हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक क्या ये कहेंगे कि हमारा पूरे के चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। उस चैप्टर को आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के बारे में पढ़ा, इसी तरीके से यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। सो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर क्या होता है, बेसिकली कोई भी एक पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है, मतलब फर्म को छोड़ करके जा रहा है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे पूरा कि सर जब एक पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है तो कौन कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हमें यहाँ पर करने, क्योंकि हम सर क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे इस पॉइंट्स का इस पार्टिकुलर टाइम पीरियड पर। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी स्टेप्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सभी सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा प्लीज। ठीक है, आई होप कि आपके सभी डाउट्स रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर से रिलेटेड जो भी डाउट्स है सभी क्लियर हो जाएंगे। सो जब एक पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमें करनी है। पहली चीज़ तो ये कि सर जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो सर सीधी सी बात है, उसका जो शेयर है ना, एक पार्टनर है, जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर्स है एक्स वाई एंड जेड और इनकी रेशियो है 3:1। तो इन तीनों पार्टनर्स में से कोई भी अगर एक पार्टनर जा रहा है, कोई भी एक पार्टनर जा रहा है, मैं मान रहा हूं कि एक्स रिटायर हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा सर, एक्स तो रिटायर हो जाएगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो किसका रहेगा, वाई और जेड का। ठीक है, तो जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, सीधी सी बात है कि पहले रिटायरमेंट से पहले जो प्रॉफिट 3 हिस्सों में बंटता था वो अब 2 हिस्सों में बटेगा, 2 शेयर हो जाएंगे उसके। पहली चीज। दूसरी चीज, जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो यहां पर हम उसको कुछ ना कुछ कंपनसेशन देते हैं। भाई इतने सालों से हमारे साथ पार्टनरशिप में टिका हुआ है, वो इतने सालों से हमारे साथ पार्टनरशिप कर रहा है, काम किया है उसने, मेहनत की है उसने, कंपनी को, इस फर्म को थोड़ा सा बढ़ाया है आगे, कुछ ना कुछ उसने पार्टिसिपेट किया है, तो उसके लिए हम उसको क्या देते हैं, कंपनसेशन देते हैं कि सर आप जा रहे हैं तो चलिए, तो आपका प्रॉफिट वगैरह तो बाद की बातें हैं, अलग चीज़ें हैं, आप हमारी तरफ से यानी कि फर्म की तरफ से कुछ ना कुछ आप एक्स्ट्रा लेकर के जाइए। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गुडविल। इसी के साथ साथ जो भी रिजर्व्स हमारे पास बचते हैं, जो भी हमारा अभी तक का फर्म के अंदर जो प्रॉफिट है, वो तो तीनों पार्टनर्स के प्रॉफिट को काट काट करके, डिवाइड करके, सेक्रीफाइस कर करके रिजर्व बनाया है। जो भी हमने रिजर्व्स बनाए हैं, जो भी अभी तक का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, वो सारा प्रॉफिट्स बढ़ जाएगा पार्टनर्स के बीच में। तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा क्या है कि सर अगर प्रॉफिट को बांट रहे हैं तो सीधी सी बात है, अगर अभी तक का फर्म को कोई लॉस है तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, जब भी एक पार्टनर रिटायर होता है तो हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ों की कैलकुलेशन करते हैं, क्या किन किन चीज़ों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। नंबर 1, पहला हम क्या करते हैं सर, पहले हम करते हैं सर रेशियो कैलकुलेशन, जैसा कि हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते आए हैं चेंज इन पीएसआर और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर। दूसरा क्या होगा सर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा। दूसरा क्या होगा सर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो भी पार्टनर्स ने गुडविल जनरेट की है अभी तक उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अगर कोई लॉस है तो भी बांटेंगे, प्रॉफिट्स है तो भी बांटेंगे, जो रिजर्व्स है उसको भी बांट लिया जाएगा। नंबर 4 हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं। जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस टाइम पर देखेंगे कि क्या एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। इसी के साथ साथ रीअसेसमेंट हम करते हैं लायबिलिटीज का, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। नंबर लास्ट इज हमारा जो है वो है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब पहले मैं आपको इन कॉन्सेप्ट्स को ऑरली समझाने की कोशिश करूंगा और आपको कोशिश करनी है समझने की। ठीक है, तो पहले मैं आपको बाय वर्ड्स समझाने की कोशिश करूंगा, बाय वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ें पूरे साल आपने पढ़ी हुई हैं, आपको सब कुछ आता ही है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, एज्यूम का आपको आता ही है, बस आपको मुझे क्या कराना है, रिवाइज कराना है। अगर कुछ कमी रह गई है इन पॉइंट्स को समझने में तो आई होप कि आपका वो क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है,
तो पहला जो हम यहां पर कर रहे हैं सर वो है हमारा रेशियो कैलकुलेशन। रेशियो कैलकुलेशन के अंदर हमें पहला काम क्या करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, न्यू रेशियो किसकी कैलकुलेट करनी है कि सर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको छोड़ करके बचे हुए जो पार्टनर्स हैं उनकी रेशियो क्या रहेगी, रिमेनिंग पार्टनर्स की न्यू रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है। पहला जो हमें ये काम करना है। अब उस न्यू रेशियो से हमें क्या करना है सर, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। 2 पॉइंट रेशियो कैलकुलेशन के अंदर हमें करने हैं। पहला तो हमें करना है सर न्यू रेशियो, पहला मुझे काम करना है न्यू रेशियो का कैलकुलेशन, और दूसरा मुझे काम करना है गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन। ठीक है, अब बेसिकली यहां पर इस चैप्टर के अंदर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के अंदर 2 केस आते हैं, 2 केसेस। पहला केस क्या है, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और ये नहीं बताया है कि किस तरीके से, मतलब उसके शेयर को कोई डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, वो अपना शेयर किसी को देकर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है तो मतलब सिंपली बोल दिया है, सिंपल क्वेश्चंस के अंदर मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली यही आते हैं कि भाई सी रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया, एक्स रिटायर हो गया, जेड रिटायर हो गया, सिर्फ इतना दिया होगा लाइन के अंदर। तो भाई जब आपको सिंपली ये दिया हो केस 1, नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेशियो इज गिवन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है हमें रेशियो के रिगार्डिंग किसी भी तरीके की, सिंपली बोल दिया एक्स रिटायर हो रहा है। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन दिया है, यहां पर एक्स रिटायर हो रहा है तो बच रहे हैं पार्टनर्स वाई और जेड, और उनकी न्यू रेशियो क्या होगी, बची हुई यानी कि रिमेनिंग जो उनकी रेशियो है वही इनकी न्यू रेशियो होगी और वही उनकी गेनिंग रेशियो होगी। अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो भी उनकी गेनिंग रेशियो निकलेगी। सिंपली आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, सिंपल ऐसा बोला गया है, तो जो पार्टनर्स की जो बची हुई रेशियो है वही उनकी न्यू रेशियो होगी और वही उनकी गेनिंग रेशियो होगी। किसी तरह की कैलकुलेशन दिखाने की आपको जरूरत नहीं। दूसरा केस 2, when share of retiring partner is acquired by remaining partners इक्वली। जब ये बोला गया हो कि उसके शेयर को ना रिमेनिंग पार्टनर्स ने इक्वली क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया, ले लिया है। ठीक है, तो किसने लिया होगा, वाई और जेड ने। वाई का रेशियो क्या है 2/6, जेड का रेशियो क्या है 1/6, जो पुराना रेशियो है, जो एक्चुअल में उनका अभी तक जो रेशियो है। तो अगर उन्होंने ले लिया है तो उनका शेयर बढ़ जाएगा, जब बढ़ जाएगा तो सर प्लस हो जाएगा। अब उन्होंने लिया क्या है, उन्होंने लिया है सर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर का हाफ इक्वली, मतलब 2 हिस्से कर दिए। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है एक्स, उसका शेयर क्या है 3/6, और 3/6 का 1/2 तो ले लिया है वाई ने, इसी तरीके से 3/6 का 1/2 ले लिया है जेड ने। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे यहां पर तो ये हमारा हो जाएगा 2/6 प्लस 3 1 जा 3 6 2 जा 12। इसी तरीके से यहां पर 1/6 है जेड का प्लस 3/12, तो ये 3/12 रहता है, वो जो बेसिकली ले रहे हैं वाई और जेड। तो क्या रेशियो हो जाएगा यहाँ पर 12 4 + 3 = 7/12। ऐसे यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 12 2 + 3 = 5/12। तो ये जो इनकी रेशियो है ये है इनकी न्यू रेशियो। क्या रेशियो है इनकी, न्यू रेशियो। तो यहां पर इस चैप्टर के अंदर न्यू रेशियो निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर रेशियो कैलकुलेशन। हालांकि एडमिशन के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा केसेस होते थे, तो वहां पर आपको कैलकुलेशन करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई होंगी। ठीक है, नंबर 3 केस 3। केस 3 में क्या बोलता है, व्हेन शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर is acquired by
इज एक्वायर्ड बाय रिमेनिंग पार्टनर, जब रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को रिमेनिंग पार्टनर्स क्या कर लें, इन अ पार्टिकुलर रेशियो, एक पार्टिकुलर रेशियो में, एक पार्टिकुलर रेशियो का मतलब यहां पर क्या है कि भैया मान लो x रिटायर हो रहा है, मैं केस ये लेके चल रहा हूं, y और z रह रहे हैं, और इन्होंने क्या बोला कि y का x का जो शेयर है उसको y और z लेंगे किस रेशियो में, 3:2 में 3:2 में। पहले तो इक्वली बोला था, तो इक्वली का मतलब क्या होता है, दो पार्टनर तो 1-1, अगर मान लो बचे हुए पार्टनर्स 3 पार्टनर्स होते तो 1/3 1/3 1/3 हो जाता। ठीक है, अब यहां पर एक रेशियो दे दिया है कि सर इसके शेयर को जो रिमेनिंग पार्टनर्स है y और z वो 3:2 की रेशियो में ले रहे हैं इसके x के शेयर को। तो कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है, सर इनका शेयर तो बढ़ना ही है, 2/6 और 1/6 में प्लस हो जाना है। प्लस से क्या होगा, x का जो शेयर है, x का शेयर है भाई 3/6। अब उसने बोला x के शेयर के 5 हिस्से कर दो। x के शेयर के कितने हिस्से करने हैं, 5 हिस्से करने हैं, 5 पार्ट्स करने हैं, और 5 में से 3 ले लेगा y। तो 5 हिस्से अगर हम करें पढ़ने के तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर इसको देने हैं 3 हिस्से तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से। ऐसे ही z जो है वो क्या ले रहा है, 3/6 का 2/5 ले रहा है, मतलब 5 हिस्से करने हैं, 5 में से 3 हिस्से ले लेगा उसका y और 2 हिस्से ले लेगा z। ठीक है, तो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे कैसे सर, 2/6 प्लस 3 3 जा 9, 6 5 जा 30, एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो आंसर आपका आएगा 30 यहाँ पर, और 5 2 जा 10, 10 प्लस 9 इक्वल्स टू 19/30। पहला तो हो जाता है ये, इसका रेशियो हो जाएगा 19/30। ओके, इसी तरीके से 1/6 प्लस 3 2 जा 6/30, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा, 30 आएगा। यहां हम करेंगे इसका कैलकुलेशन तो 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11/30। तो y और z की जो न्यू रेशो यहां पर बनती है वो है 19:11, ये है इनकी न्यू रेशियो। आई होप आपको पहला जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है न्यू रेशो कैलकुलेशन का। और सर गेनिंग रेशो तो हम सभी जानते हैं, गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं सर, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होगा, गेनिंग रेशो इक्वल्स टू न्यू रेशो, गेनिंग रेशो इक्वल्स टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो आई होप आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सब जब रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे तो सिंपली क्या होगा, एक पार्टनर जा रहा है तो उस पार्टनर के शेयर को या तो वैसे ही लिख देंगे, तो पुरानी रेशियो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी जो ओल्ड रेशियो वही इनकी न्यू रेशियो हो जाएगी, वही उनकी गेनिंग रेशियो हो जाएगी। बट अगर एक पार्टनर जा रहा है उसके शेयर को बचे हुए पार्टनर्स ले रहे हैं तो देखना ये है कि किस तरीके से ले रहे हैं। अगर इक्वली ले रहे हैं तो उसके शेयर का 1/2 कर दो, अगर एक पार्टिकुलर रेशियो में ले रहे हैं तो उसके शेयर का उस रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब उसने शेयर तो अपना छोड़ दिया है, ठीक है, उसने बोल दिया कि चलो भाई ठीक है, पहले जो प्रॉफिट जिस हिस्से में बंटता था अब प्रॉफिट दूसरे हिस्से में बंटेगा। आगे प्रॉफिट को, पहले प्रॉफिट को 3 लोग बांट रहे थे, प्रॉफिट को 2 लोग बांटेंगे, और हो सकता है उनकी रेशियो चेंज हो जाए, हो सकता होगी तो सही, सीधी सी बात है, पहले 6 हिस्से हो रहे थे, है ना, अब 3 हिस्से होंगे, अब क्या होंगे 3 हिस्से होंगे। अगर सिंपली मैं लेके भी चलता हूं तो रेशियो तो पता चल गया कि सर जो नया जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका शेयर हो जाएगा ये, प्रॉफिट इस तरीके से बांटेंगे, ये पार्टनर चला गया, इसका शेयर इनमें डिवाइड हो। अब दूसरा कॉन्सेप्ट कि सर पार्टनर जा तो रहा है, गया, ठीक है। अब जैसा कि मैंने एडमिशन के केस में आपको बताया था कि सर हम जो रेशियो कैलकुलेशन करते हैं वहां पर हम करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अब हम यहां पर कर रहे हैं गेनिंग रेशियो। क्यों? जब नया पार्टनर आता है तो वो प्रॉफिट में हिस्सा लेता है, जिसकी वजह से जो पहले वाले पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर्स है, वो क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि पहले ही 3 पार्टनर्स उनमें से एक जा रहा है, तो बचे हुए पार्टनर्स क्या करेंगे, उसका शेयर, उनका शेयर बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो वो गेनिंग रेशियो किस लिए निकाल रहे हैं,
सर ये पता निकालने के लिए जो गेन कर रहे हैं वो किस रेशो में कर रहे हैं। हो सकता है कि वो एक हिस्सा गेन कर रहा हो सकता है एक पार्टनर 2 हिस्से गेन कर रहे हो। तो उसका करना क्या है सर, उसका करना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब गुडविल है क्या सर? गुडविल बेसिकली हमने पढ़ा था कि जो गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमने ये भी पढ़ा था कि गुडविल को 2 तरीके से लिखते हैं, 2 तरीके की होती है। एक तो परचेज गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो परचेज गुड, जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, वहां पर हम सिर्फ परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की अकाउंटिंग हम नहीं करते। ये भी हमने पढ़ा था। अब ये क्या है सर? ये तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ठीक है। ये तो हम गुडविल की कैलकुलेशन भी पढ़ चुके हैं कि कैसे हम वैल्यूएशन करते हैं गुडविल की। अब ये जो गुडविल है उसको, ये क्या है? ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। हम इसका ट्रीटमेंट तो करेंगे बट उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। करना क्या है? गुडविल हमें क्या करनी है? वैल्यू करनी है। फर्म की जो वैल्यू है मार्केट के अंदर, जो गुडविल है, पहले हमें वो वैल्यू करनी है। अब वैल्यू करने के बाद भाई ये जो गुडविल बनी है फर्म की, ये पार्टनरशिप फर्म की जो गुडविल बनी है वो तो 3 पार्टनर की मेहनत से बनी है। अभी तक XYZ 3 पार्टनर्स थे ना भाई। अभी तक जो फर्म की जो गुडविल बनी है वो 3 पार्टनर्स की मेहनत से बनी हुई है। तो भाई क्या करना है? जो तीसरा पार्टनर जा रहा है या फिर जो पहला पार्टनर जो भी पार्टनर जा रहा है भाई, उसके हिस्से की गुडविल, क्योंकि मेहनत तो उसने भी की है, कहीं ना कहीं उसने भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाया है फर्म के लिए, तो उस हिसाब से उसका हिस्सा बनता है उस गुडविल के अंदर, ठीक है। यानी कि उसकी मेहनत का हमें क्या देना पड़ेगा? कंपनसेशन देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा सर। इसको मुआवजा देना पड़ेगा, है ना। उसकी कुछ चीज हम शेयर कर रहे हैं भाई, आगे जो गुडविल का जो बेनिफिट मिलेगा वो किसको मिलेगा? Y और Z को मिलेगा। गुडविल तो बनी हुई है फर्म की, तो गुडविल का जो बेनिफिट मिलेगा वो किसको मिलेगा? Y और Z को मिलेगा। अब मिलेगा किस रेशो में? जो उन्होंने गेन किया, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, इनका 2 और 1 गेन रेशो हो गया कि भाई मान लो गुडविल कुछ भी रही हो, जो भी आगे प्रॉफिट आएगा उससे Y का शेयर बढ़ा है 2 और Z का बढ़ा है सिर्फ 1, तो कंपनसेशन भी तो उसी हिसाब से बनता है, ठीक है। तो ये जो गेनिंग रेशियो निकाली है वो गुडविल को कंपनसेशन को, मतलब गुडविल का जो कंपनसेशन उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाली है, ठीक है। अब गुडविल का ट्रीटमेंट होना कैसे है ये पढ़ेंगे हम यहाँ पर। हम पढ़ेंगे सर गुडविल का ट्रीटमेंट। तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करना है, प्लीज ध्यान से सुनते हुए चलने ना। हम पूरी वीडियो, पूरा जो कॉन्सेप्ट है इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम पढ़ेंगे नंबर 1, पहला क्या होगा? तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर काफी सारे, जैसे नंबर 1 हम क्या पढ़ रहे हैं? एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल। अब ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी हुई है, अभी मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं। परचेज गुडविल का भी पार्टनर्स ने खरीदी होगी, फर्म के नाम से हमने खरीदी है, तो फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर गुडविल आ रखी है। तो अब हम जानते हैं कि जो गुडविल का बैलेंस होता है सर क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। अब गुडविल का जो डेबिट बैलेंस, अब क्या करना है? जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दी हुई है उसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। उसको क्या करना है सर? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो गुडविल को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, गुडविल सॉरी गुडविल का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और पार्टनर्स का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। गुडविल को तो राइट ऑफ करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब ये सर पार्टनर्स कौन से होंगे? सर ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स का मतलब क्या हो गया? रिटायरमेंट से पहले के जो पार्टनर्स है सभी पार्टनर्स मिलकर के वो सभी इस गुडविल को क्या करेंगे जी? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। ध्यान रखिएगा, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगी डेबिट और गुडविल हो जाएगी क्रेडिट, क्योंकि उसका बैलेंस जो है गुडविल का वो ऑलरेडी डेबिट है, ठीक है। दूसरा, अब जो हम यहां पर सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे उसका हमें ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। कैसे करना है सर? ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी एडजस्टमेंट करेंगे हम इसके यहां पर। क्या करेंगे? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट। अब होगा क्या? क्वेश्चन के अंदर या तो रिटायरिंग पार्टनर जो है उसका गुडविल में शेयर दिया होगा, या फिर आपको क्या दिया होगा
कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के अंदर या तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका गुडविल में शेयर दिया होगा या फिर फर्म की गुडविल दी होगी। तो अगर फर्म की गुडविल दिया, अगर उसका शेयर दिया तब तो आपको कुछ करना ही, लेकिन अगर फर्म की गुडविल दी हमने क्या करना है, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कैलकुलेट करना है। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कैसे निकालते हैं सर, फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई शेयर्स सैक्रिफाइस्ड। अब सैक्रिफाइस किसने किया सीधी सी बात है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हमें यहां पर मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर आप लिख सकते हैं रिटायरिंग पार्टनर्स रेशियो, रिटायरिंग पार्टनर्स रेशियो। आप इसका डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि कंपनसेशन का अमाउंट, अब कंपनसेशन का अमाउंट क्या है, जो बचे हुए पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे किसको, ऑन गोइंग, यानी कि जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर उसको। उसके बाद क्या होगा सर, इस गुडविल को, ये जो गुडविल आई है, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो आया है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गेनिंग रेशियो में, जो कि पार्टनर गेन कर रहे हैं। रिमेनिंग पार्टनर्स की जो गेनिंग रेशियो है उसमें हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 और 1 हो गया, तो यहाँ पर अगर मान लो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन आता है हमारा 21,000, तो y के हिस्से में जाएगा 14,000 और z के उसमें जाएगा जी 7,000। ये मैं एक एग्जांपल मैंने लिया कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन यानी कि गुडविल में x का जो शेयर आता है वो 21,000 है, तो 2:1 की रेशियो में कितना हो जाएगा, 14,000 y देगा और 7,000 देगा z। अब होना क्या है, होगा क्या सर, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करा, सीधी सी बात हमें पता है कि सर उसकी कैपिटल होनी है क्रेडिट, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उनकी कैपिटल होगी डेबिट। तो करना क्या है, गेनिंग पार्टनर्स यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग भी कर लिखें या फिर आप रिमेनिंग पार्टनर्स लिखें, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब करना क्या है, जैसे यहां पर y हो गया, z हो गया, y के हिस्से में 14,000 उसकी कैपिटल से डेबिट हो जाएगा, z की कैपिटल से 7,000 डेबिट हो जाएगा, और ये 21,000 जाएगा किसके उससे में, वो x की कैपिटल में इंक्रीज, इसकी कैपिटल जो है बेसिकली वो इंक्रीज हो जाएगी कितने से, 21,000 से। यहां तक आप सभी को क्लियर है, नो डाउट, आई होप आपको क्लियर होगा। नंबर 3 इस बुक के अंदर कॉन्सेप्ट आता है हिडन गुडविल का। अब देखिए हिडन गुडविल क्या है, हिडन गुडविल का मतलब ही क्या है, छुपी हुई गुडविल। तो छुपी हुई गुडविल को आपको क्या करना है, बेसिकली कैलकुलेट करना है। अब हिडन गुडविल का अमाउंट कैसे आता है कि सर हिडन गुडविल इक्वल्स टू जो अमाउंट या जो कंपनसेशन है ना, पेमेंट यानी कंसीडरेशन टू रिटायरिंग पार्टनर, जो कंसीडरेशन मिलना है, कंसीडरेशन टू रिटायरिंग पार्टनर, पार्टनर को जो कंसीडरेशन मिलना है वो उसमें से माइनस कर दो, उसमें से माइनस कर दो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई मान लो पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मान लो उसका कैपिटल में शेयर बनता था 1 लाख रुपए, लेकिन हमने उसको कितना पे कर दिया, 1,20,000 रुपए। तो ये सर जो 20,000 रुपए जो हमने एक्स्ट्रा पे किया है वो क्या है, वो हिडन गुडविल है। ठीक है, अब ये हिडन गुडविल है, अभी इस गुडविल को निकाल करके, हिडन गुडविल को निकाल करके जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं उनकी गेनिंग रेशियो में उनकी कैपिटल को क्या कर दें सर, डेबिट कर दें। बात समझ में आती है, 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा। आपको कॉपी करना है तो आप कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इसी के साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, आगे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर आपने ये पढ़ लिया है तो आपके लिए आगे भी इजी हो जाएगा। आई होप आपको सब कुछ आता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई एज्यूम, आई होप, आई एक्सपेक्ट दैट आपको सब कुछ आता है, बट मैं आपको एक रिवीजन करा रहा हूँ, एक शॉर्ट वीडियो आपको बनाई है, 1 शॉर्ट वीडियो, जिसके अंदर आपको पूरा रिवीजन करा रहा हूँ। नंबर 3 क्या है सर, नंबर 3 कॉन्सेप्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स। नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, accumulated profits एंड लॉसेस। और लॉस को भी हमें क्या करना है जी, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, बांटना।
अभी तक का जो भी प्रॉफिट रहा, जो भी लॉस रहा, या फिर अभी तक हमने जो भी रिजर्व्स बनाए हैं उन पर तो सर तीनों पार्टनर्स का हिस्सा है बराबर। जो भी इनकी रेशियो है बेसिकली उसी हिसाब से उनका हिस्सा है, क्योंकि जो रिजर्व बनते हैं, जो प्रॉफिट्स बनते हैं, वो कैसे बनते हैं सर, कहीं ना कहीं हमें जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया, जिसको पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते, वो डिवाइड तो किया लेकिन उसमें से कुछ प्रॉफिट निकाल करके हमने रिजर्व्स में डाल दिया। तो अल्टीमेटली वो है क्या है, तो वो प्रॉफिट ही। अब अगर इस प्रॉफिट को हम रिजर्व में ट्रांसफर ना करते तो क्या करते, इसको पार्टनर्स में बांट देते। बांटते कैसे सर, उनकी रेशियो में। तो नहीं बांटा, तब नहीं बांटा था, अब रिटायरमेंट की बात आ गई, अब तो भैया वो अपना हिस्सा तो लेकर के जाएगा ही जाएगा। तो उस हिसाब से हमें क्या करना है, इन रिजर्व्स को, इन प्रॉफिट्स को, और अगर इन केस लॉसेज हैं तो उनको हमें क्या कर देना, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। अब सर हम सभी जानते हैं कि जो रिजर्व्स हैं उनका बैलेंस होता है क्रेडिट, प्रॉफिट्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, बट जो हमारे लॉसेस होते हैं उनका बैलेंस होता है डेबिट। तो क्या करना है आपको भाई, मुझे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो जो क्रेडिट है उनको डेबिट कर दो, जो क्रेडिट है उनको डेबिट कर दो। अब सर मैंने यहां पर रिजर्व्स वर्ड यूज किया है, तो इसका मतलब है कोई भी रिजर्व जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल हो, ठीक है, कोई भी रिजर्व जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल हो बेसिकली, उसको हमें यहां पर डेबिट कर देना है। और टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब किस में बांटना है, इनकी ओल्ड रेशियो में, ध्यान रखिएगा प्लीज। इस प्रॉफिट को जो पुराने पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, तीनों पार्टनर्स बांटेंगे अपनी ओल्ड रेशियो में। क्लियर, ठीक है सर। इसी तरीके से सर अगर आपके पास क्या है, लॉसेस हैं, तो हम सभी जानते हैं सर लॉसेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो इसको बांटेंगे, इसको हमें बांटने का मतलब क्या है, खत्म कर दो भाई, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सारा जो गुल्लक है जो तुम्हारे पास तिजोरी है खाली कर दो और इन लोगों को दे दो। लॉस है तो ले लो इनसे भाई, लेंगे तो क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि इन पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो हमें डेबिट करनी है। क्यों करनी है सर डेबिट, क्योंकि सर ये लॉस है, लॉस डेबिट होगा और उसके बाद हम इसको राइट ऑफ करेंगे, तो सर ये हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट। यहां भी मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपको किस रेशियो में बांटना है, इसको ओल्ड रेशियो में। सारी चीजें मोस्टली आपको ओल्ड रेशियो में ही करनी है। सिर्फ एक पॉइंट है गुडविल का, जिसके लिए हम ये दिमाग खराब करते हैं, एडमिशन के अंदर सैक्रिफाइसिंग निकालना है, रिटायरमेंट के अंदर से गेनिंग निकालना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अदरवाइज आप देखेंगे तो नई रेशियो का या गेनिंग रेशियो का और कहीं काम नहीं होता, ठीक है। एक जगह होता है कि अगर हम रिजर्व्स वगैरह को, प्रॉफिट्स, रिजर्व्स को, प्रॉफिट्स को या फिर एसेट्स की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, तो वो तो हमने पढ़ाया था आपको चेंज इन पीएसआर के अंदर मोस्टली इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बट रिटायरमेंट के और एडमिशन के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत ही रेयर चांसेस है, आपका लक खराब हो तो आ जाएगा और आप कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आ जाए तो वैसे करना है। तो यहाँ पर रिजर्व्स को बांट देना है उनकी ओल्ड रेशियो में। रिजर्व्स हैं तो डेबिट कर दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो, लॉसेस हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो ओल्ड रेशियो में, और रिजर्व्स को लॉसेस को कर देंगे क्रेडिट। इट थर्ड पॉइंट, इज दैट क्लियर? आई होप क्लियर होगा, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं, कॉपी करना है कॉपी कर सकते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं जी। अब सर रिवैल्यूएशन का क्या होगा, सर हम सभी जानते हैं रिवैल्यूएशन जो अकाउंट होता है, हम पढ़ के आए हैं सर, हमें सब पता है ना, आपको सब पता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है सर, मैं सिंपली एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, नॉर्मल सा फॉर्मेट एक। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो हमारा सर नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम जानते हैं सर ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, और हम सब जानते हैं सर नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स का जो रूल्स होता है, जो हम गोल्डन रूल्स पढ़ते हैं, वो क्या हैं? हाँ बिल्कुल सही आपने सोचा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सर यहाँ पर बात हो रही है एसेट्स की, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू घट जाए, अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू घट जाए, मतलब अगर किसी एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाए, तो वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। तो ऑब्वियसली एक्सपेंस है सर। तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? इसमें
डेबिट मिलेंगे। एक्सपेंसेस को क्या करना है सर, डेबिट करना है। इसी तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर अगर एसेट्स की वैल्यू घट रही है, डिक्रीज इन एसेट्स, तो ध्यान दीजिएगा जितनी घट रही है उतना लिखना है, घटी हुई नहीं लिखनी है, मतलब लेस हुई नहीं लिखनी है, जितनी लेस हुई है वो लिखनी है। मान लो मेरे पास एक फर्नीचर था 1 लाख रुपए का, उस पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10%, तो डेप्रिसिएशन कितना होता है 10,000, और डेप्रिसिएशन को हटाने के बाद वैल्यू कितनी बचती है 9,000, बट हमें यहाँ पर कितना लिखना है, कितनी वैल्यू डाउन हुई हमारी 10,000, तो यहाँ पर 10,000 लिख देना है। इसी तरीके से अगर आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं तो भी हमारे लिए एक तरह से बड़ी दुखद खबर होगी, तो उस दुखद खबर को भी हमें कहाँ लिखना है सर, डेबिट साइड में लिखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ जस्ट इसके अपोजिट अगर हमारी एसेट्स बढ़ जाती हैं, इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, जस्ट इस साइड के बिल्कुल अपोजिट हमें चलना है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके साथ साथ अगर हमारी कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं तो हमारे लिए गेन हो गया, भाई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं थी एसेट्स, अभी हमें पता चला है तो वे अच्छी बात हो गई, तो पॉजिटिव चीज़ है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, और अगर सर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अराइज हो जाती हैं तो ये दुखद खबर हो जाएगी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। एक्सपेंसेस अगर होते हैं रियलाइजेशन के, कुछ एक्सपेंसेस अगर हो जाते हैं तो हम यहाँ पर उन्हें लिख देंगे बैंक अकाउंट के अंदर, और इसके लिए अंदर लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, एक्सपेंसेस बेसिकली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो ये आपको कर देना। उसके बाद अगर प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन तो हमारा हो जाएगा, यानी कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हमारा हो जाएगा गेन ऑन रिवैल्यूएशन, तो वो इधर लिख दिया जाएगा क्रेडिट साइड में। और अगर लॉस हो रहा है तो सर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिवैल्यूएशन पर लॉस। अगर सर डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट साइड ज़्यादा इधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड वो ज़्यादा है तो ये बैलेंस आएगी। अब इसका क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ध्यान रखिएगा, इसका कुछ ज़्यादा ओल्ड पार्टनर्स यानी कि जो सभी पार्टनर्स हैं उनमें बटेगा है, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। आई होप आपको सेम यहाँ पर प्रोसेस अपना है, आई होप आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में बोला कि क्रेडिटर्स भैया क्लेम नहीं करेंगे, अब भैया अगर क्रेडिटर्स क्लेम नहीं कर रहे तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, यानी कि हमारे जो क्रेडिटर्स है वो तो डाउन हो गए ना, क्लेम नहीं कर रहे तो क्रेडिटर्स को कम कर दो भाई, सीधी सी बात है। 10,000 के क्रेडिटर्स है, 2,000 रुपये क्लेम नहीं कर रहे तो हमारे क्रेडिटर्स बचे कितने, 8,000 रुपये के, तो 2,000 रुपये की जो आपकी लायबिलिटीज कम हुई है वो यहाँ पर हमारी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दी जाएगी क्रेडिटर्स के नाम से। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मशीनरी पर अगर मान लो 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो वहाँ पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करना, आपको लिखना मशीनरी है, टू मशीनरी डेबिट साइड में। इज दैट क्लियर? आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर है, ठीक है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। उसके बाद हमें करना है सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का एडजस्टमेंट बाद की बातें हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है पर थोड़ा सा बाद की बातें हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर। अब मैं सारा इरेज कर रहा हूं, ठीक है, फॉर्मेट आपको कॉपी करना है कर सकते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो भाई जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको तो उसका शेयर देना ही पड़ेगा, ठीक है, उसको तो वो तो लेके जाएगा ना अपना, भाई जितना मेरा है फर्म के अंदर वो दो। अब उसके लिए हमें भाई क्या करना पड़ेगा, हमें ये तो पता करना पड़ेगा ना कि जो पार्टनर जा रहा है बेसिकली उसका शेयर है कितना। भाई या तो उस रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट आप बना लो, सिंपल सिंगल पर्सन का अगर पूछा जाता है तो, बट क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ना पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आफ्टर रिटायरमेंट बैलेंस शीट शो करी है ना, रिटायरमेंट के आफ्टर जो बैलेंस शीट होती है उसे शो करिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, आपको बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि सर जो पार्टनर जा रहा है वो तो गया, उसको या तो हम पेमेंट कर दें, है ना,
या फिर उसके पैसे को अभी बोल दिया कि भाई बाद में दे देंगे, तो फिर तो भी हमारे लिए लायबिलिटी है ना। तो ये तो दिखाना पड़ेगा, उसके साथ साथ हमें बैलेंस शीट में ये भी तो दिखाना पड़ेगा कि भाई अदर पार्टनर्स की कैपिटल कितनी बच रही है, ठीक है। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की हम शुरुआत करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो पार्टनर्स का बैलेंस दिया हुआ उससे, वो हमारा क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। सो उस ओपनिंग बैलेंस को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सर पार्टनर्स का जो बैलेंस होता है कैपिटल का वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। इसके साथ साथ इस चैप्टर की मैं आपको बात कर रहा हूं, मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा हूं, मैं सिंपल से एक बात कर रहा हूं, इस चैप्टर में इसके साथ साथ कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। पहला तो है सर बाय, आपको क्या करना, पहले आप करिए सर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पहले आप रिवैल्यूएशन कीजिए, उसके साथ साथ रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन करिए, ठीक है। रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को बांट दीजिए। इसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पूछ लिया जाए, अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन पार्टनर्स की कैपिटल पर जो इंटरेस्ट बनता है उसे दे दीजिए। नंबर 4, अब सर अब क्या करना है, इसके साथ साथ किसी पार्टनर को अगर सैलरी मिल रही है भाई उसको भी दो, कमीशन मिल रहा है उसको भी दे दो आप, ठीक है। ये काम हमें करने हैं। इसके साथ साथ जो पार्टनर बेसिकली जो पार्टनर जा रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, उसको क्या मिलेगा, गुडविल में शेयर मिलेगा, उसको देगा कौन, रिमेनिंग पार्टनर्स। तो अल्टीमेटली जो यहाँ पर कैपिटल क्रेडिट होगी, जो बढ़ेगी वो सिर्फ और सिर्फ एक्स की बढ़ेगी, नहीं करना, एक्स की बढ़ेगी सिर्फ, ठीक है, सिर्फ एक्स की बढ़ेगी, क्योंकि एक्स क्या हो रहा है यहाँ पर, रिटायर हो रहा है। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी कैपिटल बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ ये जो मैंने यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर्स लिखा हुआ है उसके हिसाब से इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको एंट्री के अंदर बताया। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई के उसमें जाएगा, जेड के सॉरी वाई और जेड के भी जाएगा, एक्स के उसमें कॉलम में कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि सर वो तो लेकर जा रहा है, उसकी कैपिटल यहाँ पर होगी क्रेडिट, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या ट्रांजेक्शन है जो यहाँ पर रिकॉर्ड हो सकती हैं सर, टू ड्राइंग, हो सकता है किसी पार्टनर ने ड्राइंग की हो और उस ड्राइंग पर हमने कर दिया इंटरेस्ट चार्ज, ऐसा भी हो सकता है कि फर्म ने उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पार्टनर जा रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसको हम कोई एसेट भी दे देते हैं, तो उस लिहाज से, उस हिसाब से उसकी जो कैपिटल है वो हो जाएगी सर डेबिट, यानी कि कम। ये इसी के केस में है, ठीक है। ये कौन लेकर गया, रिटायरिंग पार्टनर लेकर के, अगर जा रहा है तो करना है, अदरवाइज नहीं करना है। मोस्टली नहीं आता है, रेयरली आता है, ठीक है। तो ये हो गया सर, हमने गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया रेशियो के हिसाब से, गुडविल के हिसाब से हमने गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया। वहाँ पर थर्ड पॉइंट था हमारा रिवैल्यूएशन का, था रिजर्व्स वगैरह का, वो बांट दिया। रिवैल्यूएशन का था, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, ये हमारा बन जाएगा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर आपको दो कॉन्सेप्ट को बहुत ही सहजता से सुनना है, बहुत ही ध्यान लगा करके, ठीक है, पूरे अपने होशो हवास में रह करके आपको ये सुनना है सर। क्या बोला है कि अगर कभी कभी क्वेश्चंस में बोल देता है, मैंने बोला आपको लास्ट पॉइंट हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बोलेगा क्वेश्चन में कि भैया जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो अपनी जो कैपिटल है उसको किस रेशो में, न्यू रेशो में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं भाई उनकी कैपिटल का सम अप करो, एक्स और वाई और जेड की कैपिटल का सम अप करो। उसके बाद क्या करो, जो भी डेबिट साइड में, ध्यान से सुनिएगा सर प्लीज, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बता रहा हूं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका निकालना है क्लोजिंग, रफली उनका निकालना है क्लोजिंग बैलेंस, रफली निकालना है, यहां मत लिख देना, ठीक है, यहां नहीं लिखना है। तो y और z का हमें रफली क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है, जो कि हमारा
कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। तो ये बैलेंस निकल गया। अब हमें क्या करना है, दोनों की जो ये, इसको हम क्या बोलेंगे, एडजस्टेड कैपिटल बोलेंगे। दोनों की कैपिटल को जोड़ देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल ऑफ फर्म। कैपिटल ऑफ फर्म मतलब एडजस्टेड कैपिटल ऑफ, कैपिटल मतलब एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स की जो एडजस्टेड, अब ये जो कैपिटल बच के आती है किसकी, वाई और जेड की, तो उस कैपिटल को हम यहाँ पर सम अप कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये फर्म की कैपिटल हो गई। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना है, बैलेंस निकालेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स का, उनका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, उसके बाद उसको ऐड कर देंगे, तो ये हो गई फर्म की कैपिटल। अब इस फर्म की कैपिटल को उनकी न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अब कैपिटल ऑफ द फर्म जो है उसको हम क्या करेंगे सर, न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे। पहले न्यू रेशियो में डिवाइड कर लो, बाद में बताऊंगा, ठीक है, बाद में ध्यान दीजिए। अब न्यू रेशियो में डिवाइड कर लिया, जो बैलेंस आए उसको यहां पर थोड़ा गैप देके यहां लिख दो भाई, टू बैलेंस CD, ये क्लोजिंग बैलेंस है हमारा, और ये हमारा एडजस्टेड कैपिटल है। समझ लीजिए कि हमें ये रखना है, एडजस्टमेंट करनी है इस कैपिटल के लिए। अब हो गया, जो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आना था पार्टनर्स के, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल का, वो भी हो गया। अब क्या करना है, अब ध्यान से सुनना है। अब वाई का बैलेंस देखो सर, कौन सी साइड ज्यादा है, कौन सी तरफ ज्यादा है। अगर वाई का ये वाला पोर्शन ज्यादा है, वाई का डेबिट में अगर ज्यादा है, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। अब लिखना क्या है, वो ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन होगा। बोल देता है कि जो डेफिशिएंसी या एक्सेस है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू करो, या फिर बोल देता है कि आप कैश के थ्रू करो। तो अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू बोला है तो आप लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर ये किसके कॉलम में लिखना है, जिसका पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसकी डेबिट साइड ज्यादा है उसको तो यहां पे लिख दो, या फिर यहां पे लिख देंगे आप कैश लेकर आएंगे आप, ठीक है, बाई कैश मतलब कैश लेकर आना पड़ेगा। अब मान लो किसी पार्टनर का क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है, अगर किसी पार्टनर का क्रेडिट साइड ज्यादा है तो यहां पर आप लिख देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, या तो जैसा क्वेश्चन ने बोला हो, या फिर आप लिखेंगे कैश अकाउंट, यानी क्या आपसे आप कैश लेकर चले जाएंगे। तो ये पॉइंट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। नहीं समझ में आया ना, थोड़ा सा बैक करके ध्यान से सुन लो, ठीक है। हमें क्या करना है, या फिर से सुन लो, हमें क्या करना है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका क्रेडिट बैलेंस करो, डेबिट को माइनस करो, जो क्लोजिंग बैलेंस आए उसको जोड़ दो। ये क्या है, ये कैपिटल ऑफ द फर्म है, ये कैपिटल ऑफ द फर्म है। अब इसको न्यू रेशियो में बांट दो, किस रेशियो में, न्यू रेशियो में बांट दो। न्यू रेशियो में बांट करके जो आए वो इनका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब न्यू रेशियो में मान लो इसका बैलेंस आ रहा था 10,000 और न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग उसका आ रहा है 12,000, तो उसको और लेकर आना पड़ेगा। अब दूसरा ये कि अगर इसका कैपिटल होने तक 15,000, लेकिन आ कितनी रही है, मतलब आ तो रही है 17,000, लेकिन रखनी कितनी उसे 15,000, तो ये लेकर जाएगा, ठीक है, ये लेकर जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब एडजस्टमेंट कैपिटल में आपको क्या करना है, जोड़ देना है और उसको न्यू रेशियो में बांट देना है। ये तो हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का हिस्सा। दूसरा क्या करना है सर, दूसरा हमें करना है जो रिटायरिंग पार्टनर है, ध्यान से सुनेंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके रिगार्डिंग हमें एडजस्टमेंट करनी है। क्या करनी है, पहला, अगर सर क्वेश्चन साइलेंट है भाई, या तो हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोला हुआ, क्वेश्चन में बोला है कि रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट कर दी है, तो फिर हम पेमेंट कर देंगे, यहां पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट, ये पेमेंट का पोर्शन हो गया, ठीक है, ये होगी पेमेंट, केस नंबर 1। दूसरा, क्वेश्चन में बोल दिया है कि भैया पेमेंट नहीं की है, कुछ नहीं लिखा है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अगर ऐसा है तो या फिर और टू पार्टनर्स लोन अकाउंट,
जो भी पार्टनर है, मान लो एक्स है तो एक्स इज लोन अकाउंट। बात समझ में आती है? ये क्वेश्चन में कुछ ना बोला गया तो यही करना है। नंबर 3, पार्ट पेमेंट। भाई कुछ तो हमने पेमेंट कर दी, एंड पार्ट लोन अकाउंट। भाई मान लो 50,000 बन रहे थे, 20,000 कैश दे दिए, बचे हुए का लोन बना दिया। ठीक है, लोन अकाउंट में क्या करना है वो शायद मैं आपको भी नहीं बता पाऊंगा, वो आपको सिंपली बाद में बता दूंगा। तो ये आपको ट्रीटमेंट करना है। क्वेश्चन में कुछ ना बोला तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, जैसा बाकी जैसा बोला गया हो उसके हिसाब से आपको कर देना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर बैलेंस शीट मैच नहीं होती। तो देखो ध्यान दो बच्चा, अगर पेमेंट कर दी है तो बैंक से माइनस कर दो या फिर कैश से माइनस कर दो, डिडक्ट कर दो जितनी भी हमने पेमेंट की है। लोन है तो बैलेंस शीट में लोन अकाउंट से दिखा दो। ठीक है, पार्ट पेमेंट है, पार्ट लोन है तो जितनी पेमेंट है बैंक से माइनस कर दो, जितनी वो है लोन है उतना लायबिलिटी में भेज दो। बैलेंस शीट चेक करने के छोटे छोटे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जो भी पॉइंट्स हैं उन सभी को 2 जगह रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बात समझ में आती है आपको? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियर हो गया? बस जी, ये इतना अगर आपका हो गया तो मैं आपको ऑरली बताऊंगा इसके बारे में, और आप इसे ध्यान से सुनेंगे, जिससे कि आपकी आफ्टर रिटायरमेंट की जो पार्टनर्स की जो बैलेंस शीट बचेगी रिमेनिंग पार्टनर्स की, वो मैच होनी चाहिए या फिर हो ही जाएगी। आई होप हो ही जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा आपको ध्यान से सुनना है। आप एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए और साथ के साथ रिकॉर्ड करते चलिए जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है जी, ये सब आपने कर लिया, कैपिटल अकाउंट बना लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, सारी चीजें हो गई हैं। अब आप जाएंगे बैलेंस शीट की तरफ। तो पहली चीज तो ये सर कि बैलेंस शीट के अंदर आप लायबिलिटी साइड जाएंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट के अंदर जो आप पॉइंट लिखेंगे वो मैंने अभी आपको बताया, ये वाले बैलेंसेस लिख देंगे। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या तो उसका लोन बनाएंगे हम, अगर लोन बना रहे हैं तो लायबिलिटी साइड में लोन लिख देंगे, अगर पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक में से माइनस करके दिखा देंगे। प्लीज ध्यान से इन्हें लिख लीजिएगा। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी पेमेंट अगर कर रहे हैं तो बैंक से माइनस कर देंगे, या फिर लोन ट्रांसफर कर रहे हैं तो लायबिलिटी के अंदर लोन अकाउंट से दिखा देंगे। पहली चीज, जिस भी एसेट्स की वैल्यू डाउन हुई है, जिसको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया, उससे जिससे भी एसेट की वैल्यू डाउन हुई है, जितनी वैल्यू डाउन हुई है वो यहां पर माइनस करके दिखा देनी है एसेट्स की वैल्यू। अगर किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है, एप्रिशिएट हो गई, तो उसको ऐड करके दिखा देना। मेरी बात ध्यान से सुन लो और इसे रिकॉर्ड कर लो, लिख लो प्लीज। एसेट्स की वैल्यू डाउन हुई है तो सर बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में से माइनस करके दिखानी है। किसी एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हुई, एप्रिशिएट हुई है, तो उसको एसेट के अंदर ऐड करके दिखा देना है। इसी तरीके से अगर किसी लायबिलिटीज की वैल्यू डाउन हुई है एडजस्टमेंट के अंदर, उसको 2 जगह रिकॉर्ड करना है, यहाँ तो लिखना ही लिखना है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल लिया था, क्रेडिटर्स अकाउंट को क्लेम, मतलब क्रेडिटर जो है वो क्लेम नहीं करेंगे, तो सीधी सी बात है क्रेडिटर्स हमारे कम हो रहे हैं। तो अगर लायबिलिटीज कम हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, तो उसे यहाँ से माइनस कर देंगे। अगर किसी केस में, वैसे तो होता बहुत रेयर है, इन केस अगर ये बढ़ रहा है तो हम यहाँ पर उसे ऐड कर देंगे। मोस्टली क्वेश्चंस में बोल दिया जाता है कि सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे लिए अभी भी 10,000 रुपये का है, और हमसे बोल दिया कि हमें इसको 15,000 तक करना है, तो आपको 5,000 रुपये रिकॉर्ड करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। उस 5,000 रुपये को यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग आपका जो प्रोविजन है उसमें ऐड करके उसको 10,000 को क्या कर देना है सर, 15,000 करके डेटर्स में से माइनस करके दिखा देना है। मेरी बात समझ में आती है? ये ट्रीटमेंट्स करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा, आई होप 110% अगर आप एडजस्टमेंट को 2 जगह रिकॉर्ड करेंगे ना सर, 110% आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, और बैलेंस शीट मैच होगी तो बच्चों समझिए आपका क्वेश्चन सही हो गया है। वैसे ये प्रूव नहीं है कि कभी आप सोचे कि बैलेंस शीट मैच होगी तो क्वेश्चन सही है, ऐसा प्रूव भी नहीं है। बट मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सर जितनी भी एडजस्टमेंट आपको इन क्वेश्चंस के अंदर दी होती है, लास्ट में आपको क्या करना है, उनको 2 जगह रिकॉर्ड करना है। मोस्टली वो जो चीजें हैं वो या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आती हैं और उसके साथ साथ बैलेंस शीट के अंदर आती है। मोस्टली अगर वो 98% जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो एक बार आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में आती है और दूसरी बार आपके एसेट अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, सॉरी बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमने पढ़ा है रिटायरमेंट ऑफ ए चैप्टर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर को अच्छे से। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कुछ आपको कमियां लग रही हैं और चैप्टर्स की वन शॉर्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, वहाँ भी अब हमारी 1 शॉट वीडियो चलेंगे क्योंकि आपके एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं अकाउंट्स के लिए। तो 1 शॉट वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। सो बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़े रहिए, बहुत जल्दी ही लाइव वीडियो भी हम करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।